जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट लुसेंट का 25वां अध्याय होगा और इसमें है देखेंगे दोस्तों सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो आइए देखते हैं सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय। इसमें पहला जो है वंश है पाल वंश। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों पाल वंश जिसके संस्थापक गोपाल हो जाएगा और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब किया था? 750 ईस्वी। तो पाल वंश की स्थापना कौन किया? गोपाल ने किया। और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पाल वंश के संस्थापक कौन? गोपाल हो जाएगा जो 750 में किया था। राजधानी हो जाएगा मुंगेर। और पाल वंश कौन से धर्म के अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। गोपाल जो है औदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया था दोस्तों। तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? गोपाल ने। और पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक। यही धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था दोस्तों। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। तो कन्नौज की जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था यह पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुए थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि स्वच्छल ने धर्मपाल को उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने ही किया था। तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। औदंतपुरी जो कि बिहार में है एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ, इसका निर्माण देवपाल ने किया था। औदंतपुरी प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान भी दिए थे दोस्तों। गौरी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था। तो कौन सी विद्या है? गौरी रीति नामक साहित्य विद्या। और इसका जो है विकास किस समय हुआ था? तो पाल वंश के समय में हुआ था। अब है दोस्तों सैन वंश। सेन वंश की अगर हम बात करें इसकी स्थापना सामंत सेन हो जाएगा। कहाँ? तो राढ़ में की थी। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में किया था जिसकी राजधानी नदिया यानी कि लखनऊ थी। सेन वंश के प्रमुख शासन की हम बात करें, प्रमुख शासक तो हो जाएगा विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। सैन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक हो जाएगा दोस्तों विजय सेन। तो सैन वंश की स्थापना सामंत सेन कहाँ? तो राढ़ में किया था। राजधानी नदिया इसे लखनऊती भी कहते हैं। और प्रमुख जो है स्वतंत्र अगर प्रथम शासक हो जाएगा यह विजय सेन हो जाएगा जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ है जिसके रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने किया था। तो दोस्तों बल्लाल सेन ने 2 पुस्तक जो है की रचना किया, एक दान सागर और एक अद्भुत सागर। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की जो है राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे और पवनदूत के लेखक धोई और ब्रह्मन सर्वस्व के लेखक हलायुध थे। तो दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण 3 पुस्तक आता है। एक है गीत गोविंद जिसके लेखक जयदेव है गीत गोविंद के, पवनदूत जिसके लेखक धोई और ब्रह्मन सर्वस्व जिसके लेखक हलायुध हो जाएगा। हलायुध दोस्तों लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री भी हुआ करता था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर जो शिव की विशाल मंदिर है इसकी दोस्तों स्थापना भी किया था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। तो दोस्तों कौन सा वंश पहला वंश था जिन्होंने हिंदी में अपना जो है सर्वप्रथम अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? तो सेन राजवंश। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी था दोस्तों। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। आइए दोस्तों अब देखेंगे कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासक का कालक्रम की अगर हम बात करें दोस्तों तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश हो जाएगा। यानी कश्मीर पर शासन करने वालों शासक जो है वंश के कालक्रम जो है कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश हो जाएगा। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में दोस्तों कारकोट वंश जो कि एक हिंदू वंश था इसकी स्थापना किया था। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा भी किया था। तो दोस्तों कश्मीर में जो है यात्रा किया था ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? तो दुर्लभवर्धन के समय में।
कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली जो है राजा की अगर हम बात करें दोस्तों तो ललितादित्य मुक्तापिंड था। तो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापिंड। कश्मीर के मार्तंड मंदिर इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। तो कारकोट वंश के बाद दोस्तों कश्मीर पर कौन से वंश ने शासन किया? तो उत्पल वंश किया। और इस उत्पल वंश के जो संस्थापक हो जाएगा अवंती वर्मन हो जाएगा। कौन? तो अवंती वर्मन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना यही अवंती वर्मन ने ही किया था दोस्तों। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण भी करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। तो उत्पल वंश के बाद दोस्तों कश्मीर पर कौन से वंश ने शासन किया? लोहार वंश ने। लोहार वंश जिसके संस्थापक संग्राम राज था। तो लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ जिसकी पत्नी सूरीमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता भी किया था दोस्तों। लोहार वंश की अगर हम बात करें, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान जो है, लोहार वंश के शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हन किसका आश्रित कवि था दोस्तों? तो हर्ष का आश्रित कवि था कल्हन। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक हुआ। तो लोहार वंश का अंतिम शासक कौन? जयसिंह हुआ, जिसने 1128 ईस्वी में से 1155 ईस्वी तक शासन किया। 1128 से 55 तक शासन किया। कौन? तो लोहार वंश का जो अंतिम शासक था जयसिंह। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की जो राजतरंगिणी पुस्तक है दोस्तों, इसकी जो है विवरण भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब है कामरूप का वर्मन वंश। अगर हम बात करें दोस्तों कामरूप के वर्मन वंश का, तो 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। तो वर्मन वंश का उदय कहाँ हुआ? तो कामरूप में। कौन सी शताब्दी? 4वीं शताब्दी में हुआ था। और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्प वर्मा हुआ, जिसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर हुआ था। कालांतर में दोस्तों कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। लेकिन बाद में यही जो है कामरूप जो है पाल जो है साम्राज्य का एक अंग बन गया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएगा दोस्तों। तो 25वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। 26वां अध्याय जो कि राजपूत राजवंश की उत्पत्ति नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।